सामने जो देख रहे हो ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ से मैं नीचे आ चुका हूँ। वहाँ से एग्जिट होते ही बाहर का नज़ारा आप देख लो, सामने टैक्सी वगैरह खड़ी हैं बहुत सारी। और ये मेनली यहाँ पर इंडियंस बहुत सारे हैं। इस मार्केट में पहुँच गए और यहाँ देखो अलग अलग चाइनीज़ गैजेट्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और मैंने यहाँ से एक SD कार्ड लिया है। थैंक यू। यस बट आई डोंट हैव मनी, थैंक यू। बोल रही है वो भी खरीद लो, ये बोल रही है। सामने जो आप देख रहे हो आपको देखकर ये लगेगा कि यार ये तो अब हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, दिल्ली के टर्मिनल 3 और समथिंग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। ओह माय गुडनेस, देखिए आप क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना रखा है। हाय तिया, हाउ आर यू? कम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं चाइना के गुआंगझाओ नाम के शहर में हूँ। यहाँ पर मैं लास्ट टाइम भी आया था और आपको जो मेरे पीछे ऑफिस नज़र आ रहा है फेमिलियर लग रहा होगा, ये पटेल भैया का है जो गुजरात से हैं और यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। इस वक्त मैं 14वें माले पर हूँ और ऑफिस नंबर 1427 में। सामने आपको यहाँ से चाइना यानी गुआंगझाओ का काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा होगा। बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ये इमारत भी बहुत लंबी है जिसमें लगभग 50-55 के आसपास फ्लोर है, लेकिन मैं अभी 14वें फ्लोर से, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। कल मैंने एक GoPro ऑर्डर किया था। चाइना में GoPro इंडिया से सस्ता है, जो कि मुझे लगभग 31-32 हज़ार रुपये का पड़ा। इंडिया में शायद अभी लगभग 38-39-40 हज़ार रुपये का है। और आज मैं जा रहा हूँ GoPro की कुछ एसेसरीज खरीदने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक शहर है जियांगमैन करके, वहाँ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो एक फैमिली से मिला था जियांगमैन में। चाइनीज़ फैमिली थी, तो उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया है। उन्होंने मुझे इनविटेशन लेटर सेंड किया था। चाइना का उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मोटर वगैरह बनाते हैं। वक्त हुआ 11:52। रात मैंने यहाँ बिताई थी। ये पटेल भैया का ऑफिस है, सामने वॉशरूम है, बाहर का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। सामने जो देख रहे हो ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ से मैं नीचे आ चुका हूँ। वहाँ से एग्जिट होते ही बाहर का नज़ारा आप देख लो, सामने टैक्सी वगैरह खड़ी हैं बहुत सारी। और ये मेनली यहाँ पर इंडियंस बहुत सारे हैं। इस तरफ एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उधर बॉम्बे ग्रिल्स करके एक इंडियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बिज़नेस के पर्पज़ से गुआंगझाओ बहुत पॉपुलर है। और ये जो बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हो, सामने एक ये होटल है 5 स्टार, सामने ये ताओजिन का मेट्रो स्टेशन आ गया। यहाँ से अभी मुझे मेट्रो लेनी है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ से मुझे 3 ही स्टॉप जाना है। डोंगहाउ करके एक जगह है जहाँ पर कैमरे से रिलेटेड बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा GoPro है वो मॉर्निंग में आ गया था। मैंने JD.com चाइना का, यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, उससे ऑर्डर किया था। सो अब उस GoPro का मुझे एसेसरीज लेनी है, जैसे कि ट्राइपॉड हो गया, उसके बाद उसका एक SD कार्ड लेना, मेमोरी कार्ड वगैरह। तो चलो चलते हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं। इस जगह पर मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ और अब ये फैमिलियर शायद मेट्रो स्टेशन हो गया मेरे लिए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आने जाने में। चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। यहाँ से टिकट लेने का बहुत ही आसान तरीका, आप ChatGPT या DeepSeek पर लाइन देख लो। यहाँ गुआंगझाओ मेट्रो का मैप है, यहाँ सारी लाइन लिखी हुई है। लाइन 6 पर मुझे क्लिक करना है। मुझे डोंगहाउ जाना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आ गया 2 युआन की। यहाँ पर हमें 1 या 10 के नोट डाल सकते हो यहाँ पर, कॉइन वगैरह, और यहाँ से हमारी टिकट आ जाएगी। सेम इंडिया में जो होता है वैसा ही मेट्रो स्टेशन है भाई। तो चलो एग्जिट करते हैं यहाँ से उस दिशा में। यहाँ के मेट्रो स्टेशन की मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ के मेट्रो स्टेशन 4-4 फ्लोर नीचे हैं। पहले मैं 2 ये लेकर आया, उसके बाद दूसरे, चौथी बार मैं नीचे जा रहा हूँ। सोच सकते हो कितनी गहरी यहाँ पर मेट्रो है। और इस तरीके से बनाई जाती है भाई, सेफ्टी पर्पज़ से भी ठीक। ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, नीचे इतनी गहरी गहरी जगह। शायद मेट्रो निकल गई मेरी। मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही गजब चीज़ लगती है। चाइना में तो एक ही नंबर है भाई, और अपने इंडिया में दिल्ली में देख लो, वहाँ भी कहीं भी जाना आप सीधा यहाँ पर 2 या 3 या 4 युआन हार्डली आप पे करने पड़ते हैं, 48, 50, 60 रुपये, और सीधा आप उस लोकेशन पहुँच जाते हो। टाइम बचता है, प्लस बहुत ही अमेजिंग। ये भाई दोस्तों मेट्रो के अंदर का माहौल है। सब चाइनीज़ लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं और काफ़ी सही है। हमने मेट्रो गेट से एग्जिट होने के बाद बाहर का ये मार्केट आया भाई। देखते हैं अब कहाँ मिलते हैं हमारे इक्विपमेंट्स। बाकी ऑनलाइन तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहा था कि बेस्ट मार्केट है अभी ये गुआंगझाओ में। यहाँ पर आपको सारी एसेसरीज, लेंस वगैरह सब कुछ मिलता है। चलो करते हैं अपने काम शुरू। मार्केट में पहुँच गए और यहाँ देखो अलग अलग चाइनीज़ गैजेट्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और मैंने यहाँ से एक SD कार्ड लिया है। ये लगभग 50 युआन का, यानी 500-600 रुपये के आसपास मिला है मेरे को। इसके साथ मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी, जो आप सीगेट की हार्ड डिस्क देख रहे हो 4 TB की, गेस करो कितनी की? इंडिया में लगभग 11-12 हज़ार रुपये की मिलती है भाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपये की 1 GB की है, 2200 रुपये की। बहुत सस्ता भाई, सब कुछ बहुत ही सेफ। तो बढ़िया इस भाई से लिया। तो भाई ये सामने पूरा मार्केट है बहुत बड़ा। देखो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो।
तो यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेकंड हैंड भी मिलता है। और ये बार्गेनिंग वाला है, यहाँ पर आपको अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हो। वो मेरे को 100 युआन में दे रहा था, 1200 में 600 में लेके आ गया, और भी करवा लेता सस्ता। लेकिन पहले मैंने 256 चूज किया, उसके बाद उसको मैंने डाउन किया 128 में, क्योंकि 256 वाला सही नहीं था, इसलिए फिर मैंने उसको ज़्यादा बार्गेनिंग कर नहीं पाया उससे। सो दोस्तों फाइनली मैंने एक यहाँ पर ट्राईपोड लिया है, ठीक क्वालिटी का है, काफ़ी बड़ा भी है और लगभग 500 रुपये के आसपास, 540 रुपये के आसपास है। बड़ा सही था, ठीक है, काफ़ी यूज़फुल है, ज़रूरत थी, इसलिए बहुत कोशिश की मैंने बार्गेनिंग करने की, तो सही रेट में लगा दिया उन्होंने। अब पता नहीं सही है या नहीं है, बट ठीक, ये दुकान है, यहाँ पर सब यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। मैंने यहाँ से टेम्पर ग्लास लगवाया, ये भी एक बहुत अच्छी दुकान है। हेलो, हाय, नी हाओ। और यहाँ पर मैम है जिन्होंने लगाया, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। ओके, थैंक यू। शीशे हाँ। अब यहाँ से भाई लगवा लिया सारा सामान, काम हो गया है, इसके ऊपर अपने लग चुके हैं। और ये हमारा भाई GoPro Hero 13 ब्लैक, थैंक यू। यस बट आई डोंट हैव मनी, थैंक यू। बोल रही है वो भी खरीद लो, ये बोल रही है। आज फिर से आ गया हूँ वही कल्चरल पार्क के मार्केट में, आप सभी को दिखाने के लिए। लड़कियों के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ें हो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इस तरह भी सारा कपड़े खरीदने के लिए होलसेल मार्केट है, और वैसे भी आप चीज़ें खरीद सकते हो, यानी बहुत ही सस्ते रेट में आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ देखो जितने भी लोग आते हैं सब आपको सामान खरीदने वाले दिखेंगे, यानी जो जिनको होलसेल में सामान खरीदना, जिनकी अपनी दुकानें हैं, बिजनेस है, वो सब लोग। तगड़ा माहौल है भाई। और ये यहाँ की ली गाड़ी है, देखो कितनी ज़बरदस्त है ना, यहाँ पर चाइना के अंदर बढ़िया चलती है, एकदम मस्त। ज़बरदस्त भूख लगी थी, तो यहाँ पर देखो ये फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। इन्होंने लिखा हुआ 11 युआन में 250 ग्राम के आसपास। तो मैंने बोला भाई दे दो काट कूट के आप। ये सामने जूसेस वगैरह भी लिखे हैं, स्मूदी वगैरह। तो यहाँ ये बहुत चीज़ें पॉपुलर है। थाईलैंड में भी मैंने दिखाया था, और यहाँ भी बढ़िया सिस्टम है। ये अपनी छोटी सी दुकान रखते हैं और बहुत ही सही रेट में मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, सारे फ्रूट्स आपको जो लेने हैं यहाँ से ले सकते हो। बाकी अभी भी मैं मार्केट में, यहाँ पर देखो चारों तरफ ये माहौल है मार्केट का, ज़बरदस्त। फाइनली दोस्तों GoPro लेकर मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पर। जो भैया का फ्लाइट है, अभी नहा धो लिया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से जियांगमेन, जो यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर, जो मैंने आपको पहले बताया था। शाम के अभी 5:23 हुए हैं, और मैं पहली बार मेरे इस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई होप मुझे जल्दी इसकी फिर से आदत पड़ जाए। पहले तो मैं बहुत अच्छे से जानता था इसकी सेटिंग वगैरह, बट ये थोड़ा सा नया है, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगे इसको जानने में। बाकी सामने का भाई नज़ारा देखो, ये है। अभी भी इस वक्त शाम होने वाली है, और मैं फटाफट रेडी होकर नीचे जाता हूँ। एक बैग लेकर जा रहा हूँ मैं, तो चलिए जी चलते हैं रेलवे स्टेशन। चाइना की ट्रेन दिखाऊँगा अभी मैं आपको। तो फाइनली दोस्तों मैं जियांगमेन पहुंच गया हूं, और जियांगमेन पहुंचने की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। क्या हुआ था कि मैं जैसे ही मैं अपने ताओजिन मेट्रो स्टेशन से निकला, मेट्रो लेते लेते मैं जब गुआंगझाओ के साउथ रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, तो पता चला कि वहां पर जो ट्रेन्स हैं वो सारी सोल्ड आउट हैं, टिकट्स वगैरह कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। तो मैं बस स्टेशन की तरफ भागा, बस स्टेशन पर गया तो वहाँ बस की टिकट्स भी अवेलेबल नहीं थी। कहने का मतलब कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं थी। टैक्सी की बात की, टैक्सी थी 4-5 हज़ार रुपये के 80 किलोमीटर के लिए। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि जब आप जल्दी में होते हो और आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो मेरे साथ फिर से स्कैम हो गया। एक टैक्सी मिली मेरे को, कार पुलिंग जिसे बोलते हैं, पूल के साथ, यानी किसी का शेयरिंग में। तो उन्होंने मुझसे 160 युआन लिए भाई, और मैंने दिमाग नहीं लगाया कि मैं खुद बुक कर सकता हूँ डीडी से एक टैक्सी, और उस वजह से ऑनलाइन 110 रुपये की हो रही थी, उन्होंने 160 लिया, और वो किसी कोई और बंदा भी साथ में बैठ कर आया था। हालांकि जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, लिव इट, कोई बात नहीं, जस्ट इस चीज़ को छोड़ते हैं। अब मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ। पहला तो मेरा बैग भाई मैं इतना बड़ा लेके घूम रहा हूँ इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, लैपटॉप वगैरह सब। सामने जो आप देख रहे हो, आपको देखकर ये लगेगा कि यार ये तो अब हम एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं, दिल्ली के टर्मिनल 3 और समथिंग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। ओह माय गुडनेस, देखिए आप क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना रखा है चाइना में, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर बस स्टॉप एंड रेलवे स्टेशन और सब कुछ इसी के अंदर होता है। लोग यहाँ पर आते हैं, ड्रॉप करते हैं, उसके बाद जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे देखकर, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है। देखने हर जगह पर आपको सोल्जर्स वगैरह की ड्यूटी मिलेगी, आर्मी मैंस मिलेंगे, जैसे अपने CISF वाले होते हैं वैसे यहाँ पर आर्मी मैंस वगैरह होते हैं। तो काफ़ी बढ़िया जगह भाई, काफ़ी फ्लोर का है। ऐसा ही मेट्रो स्टेशन था वो, ऐसा ही रेलवे स्टेशन था वो, था भाई गुआंगझाओ का, बहुत ही लग्जरी। मैं आपको दिखा नहीं पाया। होप सो मैं कल जब वापस जाऊंगा तो मैं ट्रेन से जाऊंगा। मैं पहले ही मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, 123067 ऐसा कुछ करके एप्लीकेशन है चाइना का, से आप कोई भी ट्रेन बुक कर सकते हो। तो उससे मैं ट्रेन की टिकट बुक करके जाते वक्त मैं उससे जाने की कोशिश करूँगा। और जो सामने आपको सिटी नज़र आ रही है भाई, ये है पूरा जियांगमेन शहर, जहाँ पर मैं पहले साइकिलिंग करने के लिए आया था, और इसी सिटी के अंदर से गुजरा था। जो बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो, इन्हीं के आसपास में।
बट ये बहुत इंप्रेसिव था। यहाँ के रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगे मेरे को, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई। अभी शाम के लगभग 9:16 हो गया, यानी रात का। और जो फैमिली जो आ रहे हैं जो मुझे पिक करने के लिए, चाइनीज़ फैमिली, जो कि एक लड़की है, छोटी सी बच्ची और उनके माँ बाप, जो कि मुझे लास्ट टाइम जब मैं साइकिलिंग करने आया था तब मुझे यहीं पर मिले थे जियांगमन सिटी में, तो वो मुझे पिक करने आ रहे हैं। उनका नाम तिया तिया है उस बच्ची का, और उसके परिवार बहुत ही अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि आप आओ, तो इसलिए मैं करके इधर आया। बाकी यहाँ से भाई देखो नीचे मॉल वगैरह है, उसके साथ साथ ही यहाँ पर आपको मेनली मिल जाती है मेट्रो स्टेशन और सब कुछ एक ही जगह पर। सही लगा मुझे सिस्टम ये। जो चाइनीज़ फैमिली मुझे अभी पिक करने के लिए आने वाली है वो लगभग 15-20 मिनट बाद आएगी। तब तक आप यहाँ के रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखो भाई। यहाँ पर डिपार्चर अराइवल का सारा अलग अलग सिस्टम है। और यहाँ से आप देखो नीचे आपको फ्लोर्स नज़र आ रहे हैं एकदम। सबसे पहले हो सकता है वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा कुछ करके रेलवे स्टेशन बना हुआ है। बड़ा इंप्रेसिव लगा भाई। चलो आते हैं, उसके बाद आज आपको फिर से जियांगमन सिटी के नज़ारे दिखाते हैं। माहौल है यहाँ। हाय तिया तिया, हाउ आर यू? कम कम कम। हाउ आर यू? 拿个水果送，他送你个水果。 Oh, thank you so much. Thank you. 谢谢。Okay, okay, let's go. So भाई ये सब लोग आ गए हैं। Say hi. Hello. Hello. और ये इनकी मदर है। Nice to meet you. Nice to meet you. 说了吗 ？Nice to meet you. Nice to meet you. 爸爸对，爸爸会呀。 Okay, let's go. 爸爸会说英语，我不会说英语。 What? You are looking cute. हेलो तिया तिया। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर सर हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सो अभी हम लोग खाना पीना खाने के लिए आ गए हैं यहाँ पर। और यस, काफ़ी दिन बाद मिला हूँ इस बच्ची से। बहुत ही प्यारी और क्यूट है, थोड़ी बड़ी हो गई है। बहुत ही मज़ा आता है भाई। अब आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर खाने पीने की जगह है बहुत अच्छी सी, खाना पीना खाते हैं ना। में अगर आप वेजिटेरियन खाना ऑर्डर करते हो तो आपको पूरी भिंडी ऐसे ला कर दे देते हैं। एक बार मैंने ऐसे ही पूछा था कि भाई मुझे वेजिटेरियन खाना खाना कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने मुझे सब्ज़ी मंडी भेज दी। तो यहाँ भी भिंडी मिली है। भिंडी इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल वेजिटेरियन फूड। और अभी इनके जो साथ में जो कलीग्स हैं वो भी आ गए। अब हम साथ में खाना खाएंगे सभी लोग। मैं भिंडी वगैरह तिया यहाँ पर है। और ये भाई पूरा स्ट्रीट फूड है यहाँ पर चारों तरफ। तो भाई तिया की फैमिली को बाय बाय बोलकर वापस होटल में आ गया। उन्होंने मेरे लिए होटल बुक किया है। आप देखिए कितना सही रूम है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। ये लाइट तो ब्लिंक इसलिए कर रही है कि मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता कितने FPS पर सेट करना और समथिंग। सामने एयर कंडीशनर है, कुछ सोफ़ा वगैरह है, सामने बहुत ही प्यारा सा बेड है। और ये माहौल है भाई यहाँ का। वॉशरूम भी बहुत सुंदर है यार। ये देखो यहाँ अंदर का वॉशरूम वगैरह है। तो अभी भाई नहाते हैं। सुबह से ऐसे ही भाग रहा था और टैक्सी के चक्कर में पसीना हो गया था। और सुबह का प्लान है कल का बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए सोते हैं, उठते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।